हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी आपका जो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का जो राउंड 3 का रिजल्ट है ना, अभी डिक्लेयर हो चुका था रात को। तो देखिए, उसके बारे में अगर आपने सिलेक्शन लिस्ट देखा होगा, आपको कौन सा कॉलेज अलॉटेड हो चुका है, तो अच्छी बात है। अगर आपको कॉलेज मिल चुका है तो आप सभी का अभिनंदन है। आप आगे जाके कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके अपना जो है डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हो कि जब नेक्स्ट राउंड हो जाएगा ना, तब आप अपना एडमिशन प्रोसेस जो है यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखिए, हम बात करेंगे पूरा का पूरा डिटेल में कि सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जो आपको एक कुछ वर्ड आपके नेम के सामने लिख कर आते हैं ना, तो उनका मीनिंग क्या होता है। साथ ही साथ राउंड 3 के बाद अगर आप राउंड 4 में जाना चाहते हो तो जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, यहाँ पर आपको फीस कितना देना पड़ेगा और आपको यहाँ पर रूल क्या है फोर्थ राउंड में जाने के लिए। तो उसके बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा। जो भी आपका डाउट है थर्ड राउंड के एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग और साथ ही साथ फोर्थ राउंड में जाने के लिए, तो पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको अभी क्या करना होगा, हम पहले बात करेंगे कि जिन बच्चों को अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके बारे में। देखिए, अगर आपको राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस राउंड 3 में अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ग्रुप बी या ग्रुप सी का, तो आपको यहाँ पर सीधा वेट करना है, जो कि आपका फोर्थ राउंड हो जाएगा, स्टे वैकेंसी राउंड। तो इसका एक न्यू शेड्यूल आपको सीईटी सेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है ना, वहाँ पर आपको एक शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर जब टाइम टेबल आ जाएगा ना, तो उसी डेट में आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो जो प्रोसेस वो बोलेंगे वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो आपको अगर अभी तक राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस राउंड 3 में सीट नहीं मिला है, तो आपको सीधा वेट करना है फोर्थ राउंड का, जो कि स्टे वैकेंसी राउंड होता है। उसके अंदर आप एलिजिबल हो, आपको 100% वहाँ पर सीट के लिए पार्टिसिपेट करने का चांस मिल जाएगा, या फिर वो आपको वहाँ पर अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल हो। इस बात का ध्यान रखिए, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। लेकिन और एक बात होती है, देखिए, जैसे कि अगर आपको राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस राउंड 3 में अभी तक सीट मिला है, तो आप यहाँ पर फोर्थ राउंड के लिए नहीं जा सकते हो। तो अगर आपको करंटली राउंड 3 के अंदर कोई सीट मिला है, तो आपको ये सीट ज्वाइन करके डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर अगर आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना है, तो आप ये डिग्री छोड़ के अपना जो है ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अभी यहाँ पर बेटरमेंट के लिए आपको कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, राउंड 1 में आपको सीट मिला था, आपने छोड़ दिया था, राउंड 2 में मिला था, छोड़ दिया था, लेकिन आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करके राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया था। और अभी आपको यहाँ पर अगर कोई सीट मिल चुका है, तो इसे ज्वाइन करके अपना डिग्री आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर ज्वाइन करके नहीं जाना चाहते हो, कॉलेज पसंद नहीं आया है फिर से, तो आप इस सीट को यहाँ पर एग्जिट करके अपना जो है डिग्री छोड़ के आप जो है यहाँ पर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देके पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर फोर्थ राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि आपका बेटरमेंट का जो राउंड होता है ना, तो थर्ड वाला राउंड जो है आपका, थर्ड राउंड तक ही आप बेटरमेंट कर सकते हो। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो देखिए, आपके यहाँ पर दो डाउट क्लियर हो गए होंगे कि अगर आपको सीट नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, अगर आपको सीट मिला था लेकिन आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, और साथ ही साथ अगर आपको बेटरमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि अभी यहाँ पर आपको थर्ड राउंड के बाद में फोर्थ राउंड में जाने के लिए कोई भी बेटरमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, अब हम बात करेंगे कि लिस्ट के अंदर किस वर्ड का क्या मीनिंग है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। देखिए, आपको लास्ट डेट जो है ना कॉलेज ज्वाइनिंग करने का, तो 30/10/2023 अप टू 5:30 PM तक है। और यहाँ पर इंक्लूडिंग हॉलीडेज, यानी कि जो आपका संडे होगा या फिर जो आपका सैटरडे होगा ना, उसी भी दिन जाके आप यहाँ पर अपना एडमिशन जो है कंफर्म कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। लेकिन आपका 30/10/2023 जो है ना, आपका लास्ट डेट है, वो भी 5:30 PM तक ही आपको एडमिशन करने के लिए चांस है। इस बात का ध्यान रखिए। तो इसी डेट के अंडर आपको यहाँ पर जाके अपना एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, और जो भी फीस होता है ना आपका, तो फीस पूरा का पूरा लेके जाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आपको कॉलेज मिल जाता है, उसके अंदर आपके कैटेगरी के लिए जितना भी फीस है, तो पूरा का पूरा फीस आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पॉइंट करना पड़ेगा कि आपको कॉलेज को कॉल करके उनसे फीस स्ट्रक्चर मांग लीजिए, फिर वेबसाइट के ऊपर आप फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो। लेकिन आप मैक्सिमम तो कॉलेज के साथ बात करके उनसे फीस एक बार पूछ लीजिए। तो आपको डीडी किस तरह से बनाना है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन लिस्ट के बारे में। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट को थोड़ा ध्यान से देखोगे, तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट नजर आ जाएगा। जो कि आपको यहाँ पर नंबर 1 का बच्चा दिख रहा है ना, जो कि सीरियल नंबर 1 है, ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पर उसका नजर आ जाएगा, और उसका नेम आपको दिखाई देगा, कैटेगरी आपको यहाँ पर सामने नजर आ रहा है। और यहाँ पर लिख दिया है कि डिस्क्वालीफाई अलॉट बाय स्टेट एमबीबीएस, क्योंकि इसको यहाँ पर जो थर्ड राउंड है ना, तो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई क्यों किया है, क्योंकि इसको जो स्टेट के अंदर से एमबीबीएस का सीट मिल चुका है और इसने ले लिया है, तो इसको यहाँ पर आउट किया है। देखिए, उसके बाद थर्ड नंबर का एक स्टूडेंट देखने को मिल जाएगा, और इसके नेम के सामने आपको चॉइस नॉट अवेलेबल आ रहा है, क्योंकि इसने जो कॉलेज डाले थे ना, तो वो कॉलेज इसे अलॉटमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि इसने कुछ ही कॉलेज डाल दिए थे पर्टिकुलर, तो इसके यहाँ पर सीट नहीं मिला हो। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। इसलिए यहाँ पर इसको आपको इस नेम के सामने आपको चॉइस नॉट अवेलेबल नजर आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, नीचे एक स्टूडेंट आपको दिखाई देगा जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, लेकिन इसको ओपन कोटा का जो है वुमन का सीट अलॉटमेंट हो चुका है। और इन्होंने यहाँ पर आरईटी आपको नेम के सामने नजर आ रहा है। आरईटी का मतलब ये होता है कि इनको पहले सीट मिला था और इन्होंने जो है यहाँ पर सीट
मतलब बुक किया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर रिटेंशन फॉर्म दे के रखा था, अपना एडमिशन जो है यहाँ पर कंफर्म कर लिया था। तो रिटेंशन देने वाले बच्चों के नेम के सामने आपको रिटेंशन नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है कि जिनके नेम के सामने सिर्फ आपको कॉलेज का नेम नजर आ रहा है, जो कि कोल्हापुर दिख रहा है ना, तो इनको यहाँ पर इसी राउंड के अंदर फ्रेश अलॉटमेंट हो चुका है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आपको फिर से यहाँ पर चॉइस नॉट नज़र आ जाएगा ना, तो ये चॉइस नॉट जो है ना, चॉइस नॉट अवेलेबल, तो इनको यहाँ पर इन्होंने जो चॉइस दिया था तो उस कॉलेज के अंदर इनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था। इसका मीनिंग यही होता है, इस बात का ध्यान रखिए। फिर आपको यहाँ पर एक ओबीसी का स्टूडेंट दिखाई देगा, इसके नेम के सामने ओपन वुमन कोटा है और ईएमडी है। मतलब क्या हुआ है कि ओबीसी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है ना, इसका नीट स्कोर जो है ज़्यादा था ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट से, इसलिए इसको यहाँ पर ओपन का सीट दिया गया। और इसका जो बचा हुआ सीट है ना, तो इसके कैटेगरी के अंदर जो भी कम स्कोर वाला बच्चा था ना, उसे अलॉट किया गया, इसलिए इसके सामने जो है आपको ईएमडी नजर आ रहा है। और ईएमडी का मतलब होता है कि इसने ईयर मार्किंग डोनर यानी कि अपना सीट अपने कैटेगरी के कम स्कोर वाले बच्चे को यहाँ पर बुक कर दिया है। लेकिन अगर इसकी कैटेगरी ओबीसी है, इसको ओपन का भी सीट मिला है ना, तो भी इसको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, चाहे वो कॉलेज आपका गवर्नमेंट हो प्लस चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज क्यों ना हो, तो दोनों कॉलेज में आपको यहाँ पर कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये होता है सिलेक्शन लिस्ट का मीनिंग। देखिए उसके बाद यहाँ पर कुछ मतलब और एक आपको दिख रहा है ना कि ये जो स्टूडेंट है इसको यहाँ पर फ्रेश अलॉटमेंट हो चुका है। देखिए जो कि नॉर्मल बच्चा है, इसका पीडब्ल्यूडी यहाँ पर मेंशन है और अगेंस्ट फिजिकल हैंडीकैप के थ्रू इसको सीट मिल चुका है। अगेंस्ट मतलब उस कोटा के अगेंस्ट जाके इसको सीट दिया है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद आपको अभी और एक देखने को मिल जाएगा नेम के सामने, जो कि आपका ईएमआर होता है। तो ईएमआर का मतलब वही होता है कि जो ऊपर वाले बच्चे ने सीट मतलब छोड़ दिया था ना, डोनेट किया था ना, तो वही बच्चे का जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर से सीट है ना, तो वही इस बच्चे ने जो है ईएमआर किया है। मतलब इसका स्कोर कम था, इसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट नहीं हो सकता था, लेकिन उस बच्चे ने जो है ओपन कैटेगरी का सीट बुक कर लिया, इसलिए इस बच्चे को जो है यहाँ पर कम नीट स्कोर के ऊपर भी सीट अलॉटमेंट हो चुका है, इसलिए उसके नाम के सामने आपको ईएमआर नजर आ रहा है। मतलब उसने जो सीट छोड़ा था तो इस बच्चे ने वो सीट को रिसीव किया है, इसका मतलब यही होता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन इन दोनों को भी कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद में आपको इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको बस क्या करना है, अभी ध्यान रखना है। देखिए जो कि आपका एक डेट है 30/10/2023, तो वहाँ तक जाके आप अपना जो है एडमिशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो, अपना एडमिशन वहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद में आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो देखिए अभी बात करेंगे कि अगर आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। तो बेटरमेंट के लिए पहला ऑप्शन आपके पास यही रहेगा कि आपको जो है राउंड 3 का सीट छोड़ना पड़ेगा। बेटरमेंट के लिए अभी यहाँ से नहीं जा सकते हो, आपको अपना एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा और बेटर कॉलेज शोधना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर जो है नीट एग्जाम देकर आपको फिर से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि थर्ड राउंड में अगर मतलब थर्ड राउंड में नहीं होता है, राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस राउंड 3 तक आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो आप यहाँ पर फोर्थ राउंड यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो फोर्थ राउंड के लिए उन्हीं बच्चों को अलॉटमेंट किया जाएगा जिनको कि राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस राउंड 3 में अभी तक सीट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, उन्हीं को वहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए बेटरमेंट के बाद आपका नेक्स्ट डाउट आता है कि सर अगर हमें कॉलेज पसंद नहीं आया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए आपके पास अभी दो ऑप्शन होगा। अगर मान लीजिए कि आपको कॉलेज पसंद नहीं आया है तो आप यहाँ पर डिग्री मत लीजिए, आप छोड़ दीजिए, नीट का एग्जाम दे दीजिए और फिर से नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट करके आप यहाँ पर काउंसलिंग के अंदर भाग कर सकते हो, आप एडमिशन मतलब अपना ले सकते हो। या फिर अगर आपको मतलब अभी जो BAMS मिला है या BHMS मिला है नहीं लेना है, आपको MBBS के लिए ट्राई करना है, तो आप इसे ज्वाइन करके जो पार्शियल ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से पार्शियल ड्रॉप मत कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर 3 लाख का पेनल्टी चार्ज लगेगा और कॉलेज में जाने में, एडमिशन लेने में हुआ, फिर कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वहाँ का लेक्चर हुआ, वहाँ का फंक्शन हुआ, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। और नीट एग्जाम के लिए उतना टाइम अभी आपके पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 5 मंथ का ही टाइम है। तो आप यहाँ पर फुल ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर का एग्जाम दे सकते हो, कॉलेज ज्वाइन मत कीजिए, पार्शियल ड्रॉप मत लीजिए, आप फुल ड्रॉप लेके यहाँ पर जो अपना एडमिशन मतलब नेक्स्ट ईयर करके जा सकते हो कॉलेज के लिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद अगर बेटरमेंट की बात करें तो फिर आपका एक नेक्स्ट डाउट आता है कि सर अगर हम जो है मान लीजिए कि हमने ग्रुप बी का भी कॉलेज डाल दिया था प्लस ग्रुप सी का भी डाल दिया था, ग्रुप बी में हमें जो है BHMS का अलॉटमेंट हो चुका है प्लस हमें ग्रुप सी के अंदर BPTH मिला है, तो हम दोनों में से कौन सा चूज करें। तो देखिए मेरे हिसाब से तो आपको अगर BHMS आपको बेटर रहेगा BPTH के अकॉर्डिंग, जॉब की बात करें या फिर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी डालोगे तो आपके पास जो पेशेंट आएगा ना उस हिसाब से आपको BHMS बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू फिजियोथेरेपी। तो दोनों में से आपको जो पसंद है, जो कॉलेज पसंद है, अगर मान लीजिए कि BHMS का आपको कोई कॉलेज मतलब और सिटी के अंदर मिला है लेकिन BPTH आपको पुणे मुंबई में मिला है और आपका ड्रीम था कि उसी सिटी के अंदर जाना है और आप ये जो कोर्स है इनके अलावा कुछ ऑर्डर करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल जो बड़ी सिटी में जो आपका फेवरेट है वहाँ पर आप सेलेक्ट करके जा सकते हो। लेकिन अगर आप मेडिकल फील्ड के अंदर ही करियर बनाना चाहते हो तो दोनों में से आपके लिए BHMS बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो देखिए अभी हम बात करेंगे कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, मान लीजिए आपको कोई एक्स नाम का कॉलेज मिल चुका है, तो आप क्या करेंगे, उस एक्स नाम का कॉलेज का वेबसाइट चेक करेंगे गूगल के ऊपर,
वहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर मेंशन है कैटेगरी वाइज, तो उसका अमाउंट जो भी होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर 20,000 आपको 20 के अमाउंट दिख रहा है ना, तो आपको इतना ही अमाउंट लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर डिपॉजिट वगैरह कुछ मांग रहे तो उसका अमाउंट अलग से होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 20 के जो है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, इतना कम फीस नहीं होता है। 20 के आपका ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस है। उसके बाद आपको अदर डिपॉजिट यहाँ पर 30 के, तो आपको 2 डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा उसी कॉलेज के नेम के। और वो जो नेम है ना, डीडी आपको किस नाम से बनाना है ना, वो आपको वहाँ पर पीडीएफ के अंदर मेंशन किया हुआ नजर आ जाएगा। तो जो पीडीएफ के अंदर जो भी नेम उन्होंने मेंशन किया है ना, उसी नेम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। डीडी मतलब यही होता है कि आप बैंक के अंदर जाओगे, उनको चेक के ऊपर अमाउंट लेके दे दोगे और उनको बोलोगे कि हमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। एक फॉर्म होता है, वहाँ पर फिल करने के बाद वो आपका चेक में जो अमाउंट है ना, जो कि आपके अकाउंट में जमा होता है ना, तो उसे एक कागज़ के अंदर सबमिट करेंगे और एक कागज़ आपको दे देंगे, उसे आप डीडी बोलते हो। तो मतलब आपका पूरा का पूरा जो भी अकाउंट के अंदर अमाउंट था ना, वो पूरा का पूरा उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएट हो जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट आप कॉलेज के अंदर सबमिट करने के बाद वो सीधा पैसा आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। जब आप डीडी बनाओगे ना, तब आपके अकाउंट से वो पैसा कट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को चेक देते हो ना, तो आपका अकाउंट का जो बैलेंस है ना, अकाउंट के अंदर ही होता है। जब वो सामने वाला चेक बैंक में जमा करेगा तभी आपके अकाउंट का पैसा कट जाएगा। लेकिन डीडी के अंदर वैसा नहीं होता है। जब आप डीडी बनाते हो ना, उसी टाइम आपके अकाउंट का पैसा जो है ना, डीडी के अंदर चला जाता है। इसलिए ज़्यादातर कॉलेज जो है डीडी की मांग करते हैं। लेकिन अभी आपके लिए टाइम कम है। अगर आपका बैंक हॉलीडे चल रहा है ना, तो आप यहाँ पर जो है कॉलेज को चेक दे सकते हो और नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर आप जाके वहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी सबमिट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सीईटी सेल के रूल के हिसाब से। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो अभी अगर आपको डीडी नहीं मिल रहा है सैटरडे संडे को, तो आप मतलब ज़्यादा परेशान मत होइए। कॉलेज के अंदर जाइए, उनको आपका जो चेक है चेक दे दीजिए, एडमिशन कंप्लीट कर लीजिए और नेक्स्ट डे जब भी आ जाएगा ना वर्किंग डे, तो उसी टाइम में आप वहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट अपना सबमिट कर सकते हो। तो देखिए, जो आपका डीडी के रिगार्डिंग डाउट था ना, क्लियर हो गया होगा। और एक आपको एक बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि अगर कॉलेज का कांटेक्ट नहीं लग रहा है, कॉलेज कॉल नहीं ले रहा है ना, तो अगर मान लीजिए कि आपका एसबीआई के अंदर अकाउंट है, आप आते हो बीड़ से, लेकिन आपको सीट अलॉटमेंट हो चुका है तो मुंबई से, मुंबई के कॉलेज में, तो आप क्या कीजिए, सीधा जो है एसबीआई का जो चेक है ना, वो चेक आपके साथ लेके चलिए, जिसके नेम के ऊपर अकाउंट है उसे साथ में लेके चलिए। और मुंबई के अंदर जाने के बाद आप उसी सेम एसबीआई की ब्रांच के अंदर आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो। लेकिन उससे पहले कॉलेज के अंदर जाइए, उनसे बोलिए किस नाम से बनाना है, पूरा का पूरा प्रोसीजर लिख के लीजिए और वही सेम नाम से आप एसबीआई के ब्रांच में जाके मुंबई के अंदर अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाकर उसी जगह पर कॉलेज के अंदर सबमिट कर सकते हो। अगर आपका कॉलेज कॉल नहीं ले रहा है, कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें अभी यहाँ पर आपको कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने हैं, जिनको कि यहाँ पर राउंड 3 के अंदर मतलब सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी एक सिलेक्शन लेटर आता है, अलॉटमेंट लेटर, तो अलॉटमेंट वाला लेटर जो है ना, आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद सेकंड आपको यहाँ पर एचएससी का मार्कशीट प्लस जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है ना, वो भी अपने पास रखिए। उसके बाद आपका थर्ड वाला जो डॉक्यूमेंट होता है ना एसएससी का, देखिए अभी एसएससी का मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए और एसएससी का जो पासिंग सर्टिफिकेट है ना, वो आपको कंपलसरी है डेट ऑफ बर्थ के लिए। इस बात का ध्यान रखिए। अगर एसएससी का आपके पास नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, लेकिन होगा तो आप पास में लेके जाइए, साथ में लेके जाइए। लेकिन एसएससी का अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको कंपलसरी चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए वो मांगा जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। 3 वाले हो गए। उसके बाद आपको यहाँ पर एसएससी एचएससी के होने के बाद आपको कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर कास्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका 4th नंबर के ऊपर यहाँ पर आपको वैलिडिटी भी होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कैटेगरी के अंदर आते हो तो। उसके बाद अगर आप ओबीसी या फिर वीजेएनटी कैटेगरी में आते हो तो आपके पास यहाँ पर और एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो कि आपका नॉन क्रीमी होता है। इस बात का ध्यान रखिए, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का, या फिर ईबीसी में आते हो तो ईबीसी का जो होता है ना, वो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी में आते हो तो आपको मतलब अदर जो डॉक्यूमेंट है नॉन क्रीमी लेयर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक इनकम भी होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, जो कि आपको कंपलसरी होता है। इनकम के बाद आपको यहाँ पर मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। आपका मेडिकल फिटनेस का जो फॉर्मेट है ना, आपका एच के फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि आपका सीईटी सेल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। मेडिकल फिटनेस के बाद देखिए, आपको यहाँ पर आधार कार्ड तो आपके पास जनरली होता है, जो कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है तो मेडिकल फिटनेस के बाद आपको मतलब जो अगर आप अदर रिजर्वेशन में आते हो, जैसे कि माइग्रेशन हुआ, तो वो भी आपको लगेगा, जो कि आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपका मतलब वेबसाइट है एक एचएससी बोर्ड का, तो वहाँ से आपको माइग्रेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको मतलब अदर डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि मतलब कोई बच्चा अगर फिजिकल हैंडीकैप में आता है तो वो भी डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद आप अगर हिली एरिया के अंदर आते हो, आपको उसके थ्रू अगर सीट अलॉटमेंट हुआ है, या फिर अगर आपने कोई माइनॉरिटी के थ्रू मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था और वही कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा। एक तो ध्यान रखिए कि जितना आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड किया था ना, वो पूरे के पूरे साथ में रखिए।
जो आपने अपलोड नहीं किए, तो उसमें से अगर बात करें तो आपको अपलोड नहीं किए वाले डॉक्यूमेंट के अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो वही आपको ये एचएससी का जो है पासिंग सर्टिफिकेट साथ में रखिए। उसके बाद आप यहाँ पर क्या क्या रख सकते हो, और आप यहाँ पर इनकम एक अपना साथ में रखिए अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हो तो। उसके बाद आपको इनकम के अलावा आपको सेकंड डॉक्यूमेंट क्या रखना पड़ेगा, आपका डोमिसाइल तो आपने अपलोड ही कर दिया था। उसके बाद आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या, आपको देखिए अगर आपने गैप ले रखा है तो आपको यहाँ पर गैप डॉक्यूमेंट जो होता है ना, गैप सर्टिफिकेट, तो वो भी आपके पास होना चाहिए अगर आपने लिया है तो। लेकिन अभी इस साल ही आप 12वीं पास आउट हो चुके हैं तो आपको कोई भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आप साथ में लेके जाइए, ताकि वहाँ पर अगर कोई एक्स्ट्रा भी डॉक्यूमेंट वो मांग लेंगे ना तो आप वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। अदरवाइज अगर कोई डॉक्यूमेंट आप घर पे भूल जाओगे तो आपको फिर से घर आना पड़ेगा, फिर से वो लेके जाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। और कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर कम पड़ जाएगा तो कॉलेज आपको सीधा रिजेक्ट कर लेगा। और राउंड 1 राउंड 2 के अंदर अगर आपको कॉलेज रिजेक्ट कर देता था तो आपके पास एक ऑप्शन था कि थर्ड राउंड के अंदर आप फिर से चॉइस फिलिंग करके या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी आपके पास अगर थर्ड राउंड में आपको कॉलेज वाले फीस या डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम की वजह से रिजेक्ट कर देगा तो आप यहाँ पर फोर्थ राउंड में नहीं जा सकते हो, आपको यहाँ पर 1 ईयर का सीधा ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, इसके वजह से आप जितने भी डॉक्यूमेंट है पूरे के पूरे अपने साथ लेके जाइए, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जो भी एक मतलब आपके डाउट थे राउंड 3 के रिगार्डिंग, जो कि आपका एक बेटरमेंट का डाउट था, वो भी मैंने यहाँ पर आपको बेटरमेंट का डाउट पूरा का पूरा क्लियर किया है। उसके बाद आपका एक सेकंड डाउट था कि आपको डिमांड ड्राफ्ट किस तरह से बनाना है, ये भी आपका डाउट हमने यहाँ पर क्लियर किया। और आपका एक डाउट था कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए एडमिशन के लिए, तो भी मैंने यहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्लियर किया है। साथ ही साथ जो सिलेक्शन लिस्ट रिलीज है ना, तो उसके नेम के सामने क्या मतलब है, किस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो इसके बारे में भी हमने पूरा का पूरा डिटेल में चर्चा किया है। देखिए अभी मुझे एक कॉल करके कोई पूछ रहा था कि सर अगर हम थर्ड राउंड में सीट अलॉटमेंट हो चुका है, हमने राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस अभी तक सीट ज्वाइन करके रखा है ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए, तो अगर हमें थर्ड राउंड में फिर से वहाँ जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें नो चेंज आया है, वही कॉलेज मिला है, फिर से थर्ड राउंड के अंदर भी हमारा बेटरमेंट नहीं हुआ है, तो हमें रिटेंशन देने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा या फिर ऑटोमेटिकली रिटेंशन हो जाएगा। तो देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, जिन बच्चों को नो चेंज आया है ना, नेम के सामने नो चेंज, तो वो बच्चे क्या करेंगे, जो कॉलेज उनको फर्स्ट राउंड में मिला था, ज्वाइन किया था, सेकंड में वही मिला, थर्ड में वही मिला ना, तो अभी उनके साथ कॉल कीजिए, उनको पूछिए कि सर हमारा रिटेंशन आप खुद कर दोगे या फिर हमें आना पड़ेगा, क्योंकि रिटेंशन देने के लिए आपको जाना पड़ता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर वो बोलेंगे कि हम रिटेंशन खुद फिल करेंगे तो आपको वहाँ पर जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो फीस होता है आप उसे पे कर दीजिए, वो आपका रिटेंशन कर देंगे। लेकिन वो अगर आपको वहाँ पर बोलेंगे कि आप आइए तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ज्वाइन करते हैं उसके बाद आपको रिटेंशन देने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। और देखिए अगर आप अभी सीट छोड़ते हो तो आपको कोई पेनल्टी चार्ज वगैरह भी नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा लोग मुझे यही पूछ रहे थे कि सर क्या हम अगर अभी सीट छोड़ दें तो हमें यहाँ पर मतलब पेनल्टी चार्ज वगैरह कुछ लग सकता है क्या, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप अभी सीट छोड़ रहे हो ना तो आपको कोई भी पेनल्टी चार्ज जो 3 लाख होता है ना, तो 3 लाख का पेनल्टी चार्ज आपको यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं हो, सॉरी 3 लाख का जो पेनल्टी चार्ज होता है ना, तो आपको यहाँ पर कोई भी मतलब 3 लाख का पेनल्टी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप अभी सीट यहाँ पर छोड़ रहे हो। आपने अगर रिटेंशन दे भी रखा है तो भी, और आप यहाँ पर आप जो अपना एडमिशन 100% कैंसिल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो MBBS से लेकर BSc नर्सिंग महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन करना चाहते हो तो उसका एडमिशन प्रोसेस हम आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपको शेयर करेंगे।